अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये सबे बारात का 15वीं सबे बारात का वीडियो है, जैसे सबे बारात की रात का वीडियो है। मैं फुल डे रूटीन, जैसे 14 तारीख थी ना रात को सबे बारात, 15 तारीख की जो रात होती है वो थी। तो पूरे दिन में मैंने जो जो किया उसकी पूरी वीडियो मैंने रूटीन मैंने शेयर किया आपके साथ। तो सुबह का टाइम था, मैंने पहले घी निकाल दिया कि बीच में से घी का बर्तन खाली हो जाए, क्योंकि फ्रीज में भरा हुआ था ना, तो मलाई सारी इतनी सारी जमा हो गई। तो अभी मुझे फ्रीज में सारी जगह करनी है, तो जो जो चीज़ यूज़ करके हटानी है तो वो हटा दो, तो फ्रीज में थोड़ी जगह बन जाए। तो उसके लिए मैंने मलाई को, मैं जो मक्खन बनाती हूँ ना वो बना लिया था। उसके बाद मैंने घी निकाल लिया, और ये वाले टिश्यू पेपर रख के निकालते हैं ना, घी स्ट्रेन करते हैं ना, तो कचरा भी कुछ नहीं आता और क्लीन एकदम से घी निकल आता है। फिर दोपहर का टाइम था, तो दोपहर में मैंने बोला सब्जी और रोटी इस तरह से बनाती हूँ ना कि दोपहर में ही खाई जाए, फिर रात के लिए बचे नहीं, क्योंकि रात को ना फिर हम लोग को बनाना था मलीदा और अखनी। सालों से मेरे यहाँ ये रूटीन है कि 15वीं रात को ना हम लोग के यहाँ मलीदा और अखनी बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही बनाना है, लेकिन एक आदत सी हो गई है। फिर साथ साथ में मैं दोपहर में मैं सामी कबाब में बोली बीफ पड़ा है ना, तो मैं सामी कबाब बना लूँ। तो एक एक आइटम बना लूँगी ना, तो स्टोर भी हो जाएगी और मेरा काम भी कम हो जाएगा। तो मैंने 1 केजी बीफ ले लिया था, और बीफ में मैंने मिर्ची डाली थी स्पाइस के अकॉर्डिंग, और बड़ा सा पीस मैंने अदरक का डाला था इसके टुकड़ों में कट करके, और एक पूरी गांठ लहसुन की जो होती है ना, इसमें 10-12 कली लहसुन की थी, वो बड़ी बड़ी थी, वो ऐड की, और ब्लैक पेपर ऐड किया। ब्लैक पेपर मैंने हाफ टेबल स्पून जितना लिया था, और जीरा पाउडर ऐड करूंगी, गरम मसाला में ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून में गरम मसाला ऐड करूंगी, और जीरा पाउडर में 2 टीस्पून ऐड करूंगी। वैसे इसमें खड़े गरम मसाले, सारे खड़े गरम मसाले डाल सकते हैं, पक जाता है। उसके बाद चॉपिंग बोर्ड, इसमें चॉपर में चॉप ही करना होता है, लेकिन फिर भी कोई खरा मसाला होता है तो मुंह में आता है, तो मुझे मज़ा नहीं आती। मुझे एकदम क्लीन हो ना, एकदम क्या बोलते, एकदम मुलायम मुलायम होना सामी कबाब ऐसी पसंद है। तो वो हिसाब से मैं खड़े गरम मसाले में सिर्फ ब्लैक पेपर ही डालती हूँ, और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूंगी। वैसे तो कढ़ाई में या कोई कंटेनर में, इसमें पॉट में बना लेती हूँ, लेकिन बीफ था ना तो इसमें गलने में टाइम लगेगा। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून ऐड की, गलने में टाइम जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि दाल को भिगो के रख दी थी चने की, लेकिन पहले मैंने गोश्त ही चढ़ा दिया, मतलब ये जो बीफ है उसको मैं पका लूंगी, 70% गला लूंगी। फिर 70% गल जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें जो चने की दाल भिगो के रखी है ना, वो थोड़ी देर प्रेशर में रख दूंगी ना, तो दाल तो गल जाएगी। और पानी सूखा के ना फिर मैं इसको चॉप कर लूंगी मैं फिर इसको। और रात को मेरे यहाँ मगरिब की नमाज पढ़ने जाते हैं ना, मगरिब की नमाज थोड़ी लंबी होती है ना साबान की 15 तारीख की। तो फिर वो क्या होता है ना कि आके कुछ ना कुछ इन लोग को स्नैकिंग करनी होती है, कि वो करके फिर ईशा की नमाज के लिए जाए ना, तो लंबी नमाज हो तो भूख भी ना लगे और अच्छे से इबादत में ध्यान दे सके। तो मैं हमेशा कुछ चटपटा बना लेती हूँ शाम के लिए। तो मैंने तीखे आलू बना लिए थे, जो धोराजी स्पेशल आलू होते हैं ना, हमारे यहाँ बनते हैं। धोराजी में तो मिलते ही है रेडीमेड, हमारे यहाँ तो मिलते नहीं, तो फिर मैं वो बना लेती हूँ। मैंने चने की दाल फिर ऐड कर ली, थोड़ा सा पानी भी था और गोश्त गल गया था, लेकिन थोड़ी कसर थी, तो साथ में दोनों हो जाएगा। फिर प्रेशर दे दूंगी। तो फिर आलू बना के मैंने, फिर इसको क्या होता है कि आलू को बना के ठंडा करना होता है, वो भी ठंडा ही खाया जाता है, एक स्नैक है वो हिसाब से। और ये रेसिपी, आलू की रेसिपी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहो तो धोराजी स्टाइल तीखे आलू, तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको। फिर मैंने मलीदा बनाया था। तो मलीदा का जो आटा होता है ना, जो दरदरा आटा होता है, जैसे गेहूं का आटा बारीक होता है एकदम, ये दरदरा आटा होता है, तो वो मैं पीस के रखती हूँ कंटेनर भर के ना, कभी भी ज़रूरत होती है ना तो बना सकते हैं। तो फिर मैंने 3 कप ले लिया था मलीदे का आटा, और इसमें थोड़ा सा ऑयल, जैसे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करके ना इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, और फिर पानी डाल के मैं इसको गूंद लूँगी। इतना टाइट भी नहीं गूंदना और सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है। और मैं स्टीम में पकाती हूँ, जैसे इडली का जो कुकर आता है ना, उसमें पानी नीचे डाल के ना उसको गर्म करने के लिए रख दूँगी, और ये तब तक आटा गूंद के फिर मैं इसमें जिस तरह से वो होता है ना, डोनट होता है ना, वो डोनट जैसा शेप देके मैं इसको रख दूंगी स्टीम में 10 से 15 मिनट। तो इसका दाना है गेहूं के आटे का, दाना गल भी जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। और पानी इतना ही डालना है कि ऊपर नहीं आए, स्ट्रेनर के ऊपर नहीं आए। अगर लगेगा पानी कम हो गया, दाना नहीं गला ना,
तो आप वापस पानी डाल सकते हो नीचे। पहले ऑयल डाला है, उसको पहले अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद पानी डालना है। तो ऑयल थोड़ा डालते हैं ना, देसी घी भी डाल सकते हो, तो अच्छा मतलब खिला खिला और अच्छा बनता है। मेरे यहाँ मीडियम मीठा खाया जाता है। जैसे मैंने 3 कप लिया था ना गेहूं का, इसका मलीदे का आटा, तो 3 कप ही मैं गुड़ लूंगी। गुड़ को मैं बारीक बारीक कट कर दूंगी ना, और उसके बाद गुड़ को खाली पिघलाना है देसी घी में। और 3 कप मैंने लिया था गुड़, 3 कप लिया था मलीदे का आटा, और 2.5 कप मैं लूंगी देसी घी। तो भी थोड़ा घी ज्यादा ही लगेगा, आप 2 कप भी डाल सकते हो। और अगर ज्यादा और एकदम घी वाला खाना चाहो तो फिर आप 3 कप भी डाल सकते हो। वैसे मेरा कोई मेजरमेंट नहीं रहता, मैं अंदाजे से ही सारा काम करती हूँ। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ ना, मैं इस तरह से अंदाजे से बनाती हूँ कि मेरा अंदाजा भी सही हो, और इसमें आपको अगर मैं मेजरमेंट बताऊँ तो आप लोग भी बनाओ तो आपकी चीज भी परफेक्ट बने। सिर्फ इतना ही रहता है कि मीठा और तीखा और सॉल्ट वो टेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है, कि वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं परफेक्ट मेजरमेंट बताती हूँ। ये शाम का टाइम था, मैं मलीदा बना रही थी, और शामी कबाब दोपहर में बन गई थी, और मलीदा शाम को बना रही थी। क्योंकि फिर मगरिब के बाद ना सारी चीजें बन गई होगी ना, तो मगरिब के बाद खाली गोश्त पका हुआ होगा ना, जैसे मटन अखनी का जो पका हुआ होगा, तो मुझे खाली चावल ही डालने। तो फिर वो तो ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते दम पे भी रख सकते हैं, 5 मिनट किचन में आ सकते हैं। इस तरह से मैं सारा किचन क्लीन करके ना थोड़ा थोड़ा काम सेट करके ही रखी थी, कि मुझे पक भी जाए और टाइम भी कवर हो जाए, और इबादत में भी अच्छे से ध्यान दे सके। और इसका एक रहता है, जैसे मलीदा इसे स्टीम हो गए तो इसको ये चेक करना है, ये दाना है, इसको मैंने पहले फील किया, फिर इसको मैंने टेस्ट करके देखा कि इसका दाना अच्छे से गल गया कि क्या। तो फिर गल गया था, मैंने गैस बंद कर दिया, फिर मैंने इसको चॉप कर लिया। ये चॉपिंग मशीन से अच्छे से चॉप हो जाता है। पहले तो क्या करते थे, हाथ से वो छलनी रहती है ना चावल छानने की, उससे घिस घिस के कितनी देर तक घिसते थे, तब तक होता था। लेकिन अभी चॉपिंग मशीन में डाल देते हैं ना, फटाफट पीस जाता है, कुछ ना छानने की जरूरत के ना कुछ भी। खिला खिला दाना है, अलग अलग जैसे रवा होता है ना, ऐसा एकदम से अलग अलग खिला खिला दाना हो जाता है। और मेरे यहाँ ये ताज़ा नारियल होता है ना, कोकोनट, वो डालती हूँ मैं मीडियम पीस कट करके। कोई श्रेड करके भी डालता है, और कोई ड्राई कोकोनट भी डालता है, और कोई ड्राई फ्रूट भी डालता है। वो अपनी चॉइस है, आपको जैसा पसंद हो हिसाब से। मैंने 2.5 कप से भी देखा आपने, मैं कम डाला है देसी घी। और गुड़ डाल दूंगी। वैसे पैन को मैं हमेशा, कोई भी पैन हो ना, जैसे कुकर है, कोई पतीला है, कोई भी हो, भले डेली यूज है, धो के रखा है, लेकिन मैं जब भी यूज करती हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं वही टाइम पे धोती हूँ वापस, और फिर उसको गर्म करती हूँ, ड्राई करना होता है तो, और गर्म करके फिर इसमें कोई भी चीज ऐड करती हूँ। इसलिए मैंने घी डाला तो घी तुरंत पिघलने लगा, इसलिए पॉट गर्म था। अभी गुड़ पिघल गया ना, तो गुड़ पिघलने के बाद मैं इसमें जो भी मलीदे का जो है ना आटा, वो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। और गैस की फ्लेम, गुड़ पिघल गया ना, तो गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी, कि हीट थोड़ी थोड़ी मिलती रहे। अगर तेज आंच पे रखो ना, ज्यादा पका लोगे तो गुड़ कड़क हो जाएगा, चुई हो जाएगा, तो वो फिर खाने में मजा नहीं आती। वो सॉफ्ट होना चाहिए। और ये मलीदा अगर बचता भी है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मलीदा अगर बचता भी है तो मैं क्या करती हूँ कि स्टीम में जितना चाहिए ना खाने की क्वांटिटी, वो हिसाब से मैं एक बाउल में ले लेती हूँ, और स्टीम में मैं गर्म कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, अच्छे से अंदर तक गर्म भी हो जाता है, और सॉफ्ट का सॉफ्ट रहता है। और इसी तरह गैस पे रख के डायरेक्ट गर्म करेंगे ना, तो क्रिस्पी हो जाएगा। माइक्रोवेव में भी करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन स्टीम में करेंगे तो सॉफ्ट रहेगा, और ऐसा लगेगा फ्रेश फ्रेश अभी बना है। और ठंडा होता है ना, तो ठंडे दूध में थोड़ी चीनी डाल के, हल्का सा मीठा दूध करके ना, फिर इसमें ये मलीदा ठंडा ठंडा मिक्स करके डाल के खाओ ना, तो वो भी अच्छा लगता है। किस किस को पसंद है इस तरह से खाना, मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो अगले दिन का मलीदा होता है तो हम लोग तो इस तरह से खाते हैं। फिर अखनी बनाने के लिए रख दी, फिर मैं ईशा पढ़ने बैठ गई थी, और फिर पढ़ते पढ़ते फिर मैं खड़ी हुई दम पे रख के ना, कि देख लूँ कि हो गया कि क्या। और मैं जब भी अखनी बनाती हूँ तो थोड़ा सा गोश्त इस तरह से निकाल लेती हूँ, तो मुझे नाश्ते में, जैसे ब्रेकफास्ट में अच्छा लगता है चाय के साथ।
और जैसे मैंने आज शामी कबाब बना ली, कल जैसे हर काम जैसे करते हैं तो रोज एक एक चीज आइटम बना लेते हैं ना, तो फ्रीज में क्या होता है कि फ्रीज करने के लिए इजी रहता है कि उसको खुला रखना पड़ता है कोई भी कबाब बनाओ तो। और ये खुला होकर ड्राई हो जम जाएगा ना, मतलब आइस इसमें हो जाएगी, कड़क हो जाएगी ना कबाब, उसके बाद जिपलॉक पाउच में डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा डेली एक एक दो चीज़ करती रहूँगी, आपके साथ भी ज़रूर से शेयर करूँगी कि किस तरह से। शामी कबाब तो ऐसी रेसिपी है ना कि हर किसी के घर में बनती है। जैसे मैं बीफ में बना रही हूँ, चिकन में भी बनाती हूँ, और चिकन खीमा करके भी बनाती हूँ, ये बीफ का कीमा भी करके बनाती हूँ। तो ये बार मैंने बीफ पूरा लिया था और ये अच्छा लगता है टेस्ट में। शहरी में भी मुझे खाना पसंद है और मैं इसको स्मोक भी दी थी, स्मोकी अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने जिपलॉक पाउच में फ्रीज करके रख दिया था। और दूसरा ये छोटी साइज में बनाया, दूसरी में बड़ी साइज में भी मैंने बनाया कि अगर बर्गर में के डालना हो तब डाल सकते हो। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।